आजकल सट्टेबाजी और जुआ जल्दी पैसा कमाने के अच्छे विकल्प हैं। हालांकि पैसा एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें सट्टेबाजी और जुए के संभावित नुकसान की भी जांच करने की आवश्यकता है। किसी भी सट्टा व्यापार पर विचार करने से पहले कुछ सावधानियों को लागू करने की आवश्यकता है। चूंकि सट्टा और जुआ पूरी तरह से भाग्य पर आधारित होते हैं, इनसे संबंधित स्थितियों का अंदाजा लगाने के लिए किसी ज्योतिषी से सलाह लेना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। सट्टेबाजी के लिए ज्योतिष वैदिक ज्योतिष की एक शाखा है जो उपरोक्त विषय से संबंधित है और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर खोजने में मददगार साबित हो सकती है। हमें यह देखने की जरूरत है कि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार इस पेशे को चुन सकते हैं या नहीं। सबसे पहले, इसके लिए कई सवालों के जवाब देने की जरूरत है। सट्टेबाजी से संबंधित कुछ सामान्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। क्या मैं इसमें असफल हो जाऊंगा? इस क्षेत्र में निवेश करने का अच्छा समय कब है? क्या यह जोखिम भरा होगा? और इसी तरह। इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें इस विषय पर अपनी कुंडली देख लेनी चाहिए। सट्टेबाजी और जुआ एक जोखिम भरा व्यवसाय है, इसलिए हर कदम सावधानी से उठाना चाहिए। बेहतर होगा कि आप अपनी कुंडली के आधार पर अपना फैसला लें। कई बार देखा गया है कि लोग जुए में अपनी आधी कमाई गंवा देते हैं। कभी कभी आपका सामान्य ज्ञान भी सामान्य नहीं लगता। इस संदर्भ में ज्योतिषीय सहायता के बिना सट्टेबाजी की दुनिया में जीवित रहना आसान नहीं है। ज्योतिष जुआ और सट्टेबाजी का एक नया क्षेत्र है, जिसकी निगरानी केवल ज्योतिष के विशेषज्ञ ही कर सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं। जुआ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें 90% भाग्य और 10% आपकी सोच का उपयोग किया जाता है। इसमें हर समय मुनाफा कमाना आसान नहीं होता है। यही कारण है कि हर कोई इसमें आसानी से प्रयास नहीं कर सकता और न ही आसानी से सफलता प्राप्त कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूसरा, 5वां, 8वां, 9वां और 11वां भाव आर्थिक सफलता के मार्ग में सहायक होता है, जबकि 8वां, 9वां और 11वां भाव सट्टा कारोबार का आधार होता है। कुंडली के अनुसार दूसरा भाव व्यक्ति के स्वामित्व वाली संपत्तियों से संबंधित होता है। 8वां घर साझेदारी और विवाह के माध्यम से धन लाभ का प्रतिनिधित्व करता है और 11वां घर करियर या व्यवसाय के माध्यम से लाभ का संकेत देता है। लग्न के स्वामी की दूसरे और 8वें भाव के स्वामी के साथ युति सट्टा के माध्यम से आसान धन लाती है। इसके साथ ही हमें इन दोनों भावों में स्थित ग्रहों की विस्तार से जांच करनी चाहिए। यह जानने के लिए आपकी कुंडली का गहन अध्ययन किया जाता है। हमारी कुंडली में सट्टेबाजी और जुए से जुड़े क्षेत्र चंद्रमा, शुक्र, राहु और बुध ग्रह द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये ग्रह शेयर बाजार से कमाई का संकेत देते हैं। शुभ बृहस्पति और शुक्र की युति लॉटरी और ड्रॉ में बड़ी रकम जीतने में मददगार साबित होती है। इस प्रकार कुंडली सट्टे में सहयोग करती है। सट्टेबाजी में कुछ लोग लगातार भाग्यशाली होते हैं। आइए अब देखें कि ज्योतिषीय भविष्यवाणियां कैसे जुए को एक व्यवसाय के रूप में मदद करती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जुए और सट्टे के लिए कुछ ग्रह जिम्मेदार होते हैं। बृहस्पति के अपने अष्टम भाव में गोचर के दौरान लॉटरी के माध्यम से जीत का अनुभव कई लोगों द्वारा किया जा सकता है। चंद्रमा पंचम भाव में शुभ स्थिति में होने के कारण 12वें भाव पर बिना किसी दुष्प्रभाव के सट्टेबाजी के क्षेत्र में निरंतर अच्छा समानुपातिक लाभ सुनिश्चित करता है। कभी कभी लॉटरी जीतने में शुक्र और बुध सहयोगी होते हैं। जब राहु पंचम भाव में शक्तिशाली हो तो सुनियोजित जोखिम उठाकर धन प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा राहु सट्टेबाजी और जुए से जुड़े क्षेत्रों में व्यक्तियों के भाग्य को बढ़ाने में असमर्थ है। सट्टेबाजी और जुआ जल्दी पैसा कमाने के ऐसे अचूक तरीके हैं, इसलिए हमें सावधानी से सही समय पर सही कदम उठाने चाहिए और अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने चाहिए। एक गुणी और अनुभवी ज्योतिषी एजे ओबरॉय का ज्योतिषीय मार्गदर्शन।